सोचिए, भारत के अंदर ही एक ऐसा राज्य है जो खुद में एक देश जैसा है। एक ऐसी जगह जिसके बिना भारत की पूरी कहानी ही अधूरी सी लगती है। जी हां, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो चलिए आज इसी कमाल के राज्य को समझते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या चीज इसे इतना जरूरी बनाती है। ये नंबर देखिए, 80। बस ये एक नंबर, और इसी में भारत की पॉलिटिक्स का पूरा खेल छिपा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो चाबी है जो दिल्ली का दरवाजा खोलती है। पर सवाल ये है कि आखिर इस एक नंबर में इतनी ताकत है क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल यही है ना कि आखिर कैसे कैसे एक अकेला राज्य पूरे देश की पॉलिटिकल किस्मत तय कर सकता है? क्या राज है उत्तर प्रदेश की इस जबरदस्त पावर का? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस राज्य की साइज की, इसके स्केल की, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, 24 करोड़ से ज्यादा लोग। अगर उत्तर प्रदेश आज एक अलग देश होता ना, तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हां, पाकिस्तान और ब्राजील जैसे देशों से भी बड़ा। ये है इसका स्केल। अच्छा, अब कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एरिया है करीब करीब 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें पूरे 75 जिले हैं, और इसकी बाउंड्रीज वो सिर्फ 8 राज्यों से ही नहीं लगती, बल्कि नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। तो ठीक है, साइज तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस राज्य की बुनियाद है, यहाँ की जमीन, यहाँ की ज्योग्राफी। मोटे तौर पर देखें तो यूपी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में है तराई का इलाका, जो बहुत फर्टाइल है। बीच में आता है गंगा का विशाल मैदान, जलोढ़ी मिट्टी वाला। ये समझिए कि ये इस राज्य का दिल है। और फिर है साउथ का पठारी इलाका, जो काफी चट्टानी है और जहां पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है। और इस जमीन को जो चीज जिंदा रखती है वो है यहाँ की नदियां। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये इस इलाके की लाइफलाइन है, कल्चरल और स्पिरिचुअल दोनों ही। इन्हीं की वजह से ये धरती सोना उगलती है और करोड़ों लोगों का पेट भरता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, दोआब। इसका मतलब बहुत सिंपल है। दो आब यानी दो पानी के बीच की जमीन। गंगा और यमुना के बीच का ये जो इलाका है ना, ये दुनिया के सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। ये इस राज्य की रीढ़ की हड्डी है। तो अब सवाल ये है कि ये जो फर्टाइल जियोग्राफी है, ये आखिर इतने बड़े एग्रीकल्चरल आउटपुट में कैसे बदलती है? कैसे ये राज्य पूरे देश का पेट भरता है? देखिए, यहाँ का जो एग्रीकल्चरल साइकिल है वो मेनली 2 सीजन पर चलता है। एक है खरीफ की फसल, जो मानसून में होती है, जैसे चावल, दालें। और दूसरा है रबी की फसल, जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूं और सरसों। और इसका नतीजा ये है कि यूपी कई फसलों के प्रोडक्शन में देश में सबसे आगे है। गन्ने के प्रोडक्शन में तो ये नंबर 1 है। इसके अलावा गेहूं, चावल, दालें, इन सब में भी ये देश के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। बहुत बड़ा योगदान है इसका। और इसीलिए जब इसे भारत का अन्न भंडार या फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये नाम सीधे सीधे इसके जबरदस्त एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। देश की फूड सिक्योरिटी में इसका रोल बहुत बड़ा है। पर उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ खेत खलिहान और फसलों तक ही खत्म नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत गहरी हैं। ये वो जमीन है जहां बड़े बड़े साम्राज्य बने भी और मिटे भी। सोचिए, पुराने जमाने में ये मौर्य और गुप्त एम्पायर्स का सेंटर था। फिर मिडीवल पीरियड में ये दिल्ली सल्तनत और मुगलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ रहा। और 1857 का संग्राम, आजादी की पहली लड़ाई, उसकी चिंगारी भी तो यहीं मेरठ से ही उठी थी। ये हमेशा से पावर का सेंटर रहा है। और जब सदियों तक अलग अलग कल्चर एक साथ रहते हैं, तो एक खास चीज पैदा होती है। यहां उसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। ये बेसिकली हिंदू और मुस्लिम कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूजन है, जो यहाँ की आर्ट, भाषा, रहन सहन सब में दिखता है। और इस शानदार इतिहास के सबूत आज भी हमारे सामने खड़े हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, कौन नहीं जानता इन्हें। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की कहानी कहती हैं जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। तो चलिए अब सबको एक साथ जोड़ते हैं। इतनी बड़ी आबादी, इतनी उपजाऊ जमीन और इतना गहरा इतिहास, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को एक जबरदस्त पॉलिटिकल पावर कैसे बनाते हैं? अब आते हैं इस सबसे जरूरी सवाल पर। इस चार्ट को देखिए।
उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उसके पास हैं 48। ये जो गैप है ना, यही सारा खेल है। यही वो नंबर है जो नेशनल पॉलिटिक्स का पूरा समीकरण बदल देता है। और यहीं पर सारा गणित साफ हो जाता है। ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा लोकसभा सीटें, और जिसके पास यूपी की ये 80 सीटें आ गईं, उसके लिए दिल्ली दूर नहीं रहती। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसी राज्य ने दिए हैं। तो ये जो कहावत है ना कि भारतीय राजनीति को समझना है तो पहले उत्तर प्रदेश को समझो, ये 100% सच है। ये सच में इंडियन पॉलिटिक्स का दिल है। तो संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश 4 पिलर्स पर खड़ा है। पॉपुलेशन का जायंट, एग्रीकल्चर का पावर हाउस, हिस्ट्री का हार्टलैंड और पॉलिटिक्स का किंगमेकर। बस यही है यूपी की असली पहचान। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा करता है। देखिए, एक तरफ यूपी के पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी जैसी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य ही भारत का भविष्य तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।